बच्चों, आज हम लोग नया पाठ एक है सरिता। यह लघु सरिता का बहता जल जो कविता है उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। पहला है प्रश्न, सरिता का जल कहाँ से आता है? तो उत्तर आप जानिए, उसका होगा सरिता का जल हिमालय की चोटी पर जमी बर्फ के पिघलने से आता है। दूसरा प्रश्न है, सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है? उत्तर होगा उसका, सरिता का जल दिन रात पहाड़ की चट्टानों से होकर कंकड़ पत्थर से गुजरते हुए बहता रहता है, मानव व पृथ्वी का हृदय धो रहा हो। ये आप उसका उत्तर लिखेंगे। फिर अगला है, पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? तो उत्तर आप लिखेंगे, प्यासा पथिक नदी के मीठे जल को पीकर आनंद की अनुभूति करता है। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने जननी के अंतस्थल को कोमल क्यों कहा है? तो उसका उत्तर आप लिखेंगे, कवि ने धरती के भूभाग की तुलना माँ के कोमल हृदय से की है। जैसे माता का हृदय स्नेह से भरा होता है, उसी प्रकार धरती माँ के हृदय में जल रूपी स्नेह का अपार भंडार छुपा हुआ है। ये आपका उसका उत्तर रहा अगला प्रश्न का। अब सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया है? तो उत्तर होगा, कवि ने सरिता के जल को तन का चंचल कहा है क्योंकि जल का गुण ही है चंचलता। फिर आगे हम देखेंगे, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है क, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। इस प्रश्न का इस कविता के लाइन का उत्तर होगा, कवि कहता है कि जिस प्रकार कोई शरीर से चंचल और मन से व्याकुल बालक का व्यवहार होता है, उसी प्रकार इस नदी के जल का भी व्यवहार परिलक्षित हो रहा है। फिर है अगली लाइन, दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता बसता का अंतस्थल। इसका अर्थ होगा, सरिता का जल पूरे दिन और रात जीवन पर्यंत धरती की सतह को धोता रहता है। अगला प्रश्न होगा, नित्य जलकर भी कितना शीतल। तो इसका उत्तर होगा, नदी का जल दिन भर सूरज की गर्मी में तपकर भी कितना ठंडा रहता है। फिर अगला होगा प्रश्न, बहता रहता जुग जुग अविरल। तो इसका उत्तर होगा, सरिता का जल जुग जुगांतर से बिना रुके बह रहा है। फिर अगला है, क्या कारण है? इसका उत्तर बताना है। नदियों का जल उद्गम स्थल पर शुद्ध होता है और जो आगे चलकर प्रदूषित हो जाता है। आपको इसका कारण बताना है। तो उत्तर लिखिए, ज़्यादातर सभी बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं। शहर का सारा गंदा पानी नालों से होकर नदियों में ही गिरता है। यही कारण है कि नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। फिर प्रश्न 4 है, भाषा के रंग। पहला है इसमें क, कल कल छल छल समान ध्वनि के शब्द हैं जिनका एक साथ दोहरा प्रयोग हुआ है। इससे भाषा में सुंदरता बढ़ी है। कविता में आए इस प्रकार के अन्य शब्द लिखिए। तो लिखेंगे आप लोग, उत्तर होगा, दिन भर, रजनी भर, जीवन भर, उतर उतर, गिर गिर, कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल और जुग जुग। फिर अगला है, कविता की पंक्तियों के अंत में समान तुक वाले शब्द आए हैं, जैसे बिकल निकल, जल चल, जल छल। इसी प्रकार समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, पिघल बिमल, वत्सल अंतस्थल, उत्तर पर। ये होगा समान तुक वाले शब्द, पिघल बिमल, वत्सल अंतस्थल, उत्तर पर। कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही 5 और विशेषण शब्दों को कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो उत्तर आप लिखेंगे, चंचल विमल, दूध सा, हिम का जल, मृदु जल एंड करुणा जल। फिर घ है, यहाँ पर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।
दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो उत्तर होगा सरिता, नदी, तरंगिणी। उत्तर होगा क्या? सरिता, नदी, तरंगिणी। फिर पर्वत, पहाड़, गिर। यहाँ लिखा है ना, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सरिता का पर्यायवाची होगा नदी, तरंगिणी। पर्वत का होगा पहाड़, गिर। जल का होगा न पानी, नीर। और वसुधा का होता है पृथ्वी, धरा। फिर प्रश्न अगला है अनुमान और कल्पना। यदि नदियों का जल सूख जाए तो क्या होगा? आप लोग इसका अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए क्या होगा। उसका उत्तर हम लिख दे रहे हैं। नदियों का जल सूख जाने पर बहुत ही भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश के कुछ शहर नदियों के जल से पीने का पानी प्राप्त करते हैं। वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी प्रकार सभी जंगल, जानवर, झीलों, नदियों के पानी से प्यास बुझाते हैं। नदियों के सूख जाने पर उनके जीवन पर संकट आ जाएगा। फिर अगला है तुम्हारी कलम से। जल ही जीवन है, इस कथन के संबंध में अपने विचारों को 10 पंक्तियों में लिखिए। इसमें आप लोग खुद लिख लेंगे। अगला कह रहा अब करने की बारी। कविता का अभ्यास कर प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा में सुनाइए। आप लोग इसको याद कर लीजिए, सुनाइएगा। पहाड़ से निकलती हुई नदी का चित्र बनाइए। एक ये है कि एक चित्र आप लोग बना लीजिए चार्ट पर, पहाड़ से निकलती हुई नदी का। अपने क्षेत्र में बहने वाली नदियों के नाम लिखिए और आपके क्षेत्र में बहने वाली जो भी नदियां हैं उनका नाम लिखिए। ये आपका होमवर्क है चैप्टर में जो आपको करने हैं। बाकी प्रश्न उत्तर हम बता ही दिए हैं। धन्यवाद।